एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का जो बुक है ईवीएस की द वर्ल्ड अराउंड अस का फर्स्ट चैप्टर लिविंग टुगेदर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ए टूर अराउंड माय विलेज। टूर मतलब एक विजिट, अराउंड माय विलेज मेरे विलेज की एक विजिट। माय नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज, और मैं एक ब्यूटीफुल विलेज में रहता हूँ। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर माई हाउस। आफ्टर, वहां पर क्या है, एक बड़ा प्लेग्राउंड है मेरे घर के पास। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स। और स्कूल के बाद, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गो देयर, मैं वहां पर जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ और क्या खेलता हूँ, कबड्डी और दूसरे गेम्स खेलता हूँ। ठीक है। देयर इज ए बिग बनियान ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। वहां पर क्या है, एक बड़ा सा, बनियान कहते हैं बरगद का पेड़, बनियान ट्री बरगद का पेड़ है। कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड के कॉर्नर में क्या है, बरगद का पेड़ है। अंडर विच आवर एल्डर्स, अंडर नीचे, विच आवर एल्डर्स जिसके नीचे हमारे जो बड़े हैं, गैदर टू टॉक विच ईदर, क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं वहां पर क्या करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। कम, कम लेट मी शो यू अराउंड, कम लेट मी, आओ और मैं दिखाता हूँ, जो अराउंड मतलब वहां का जो चारों तरफ का जो है विलेज है उसके, उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये विलेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पिक्चर्स हैं, जैसे ये काव है, यहाँ पे एक लेडी जा रही है, ये वाटर टैंक है। ठीक है। दूसरा ये पोस्ट ऑफिस भी है। एक जो मैन है वो टॉक कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। एक वेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये इसके अलावा यहाँ पे ये मंकी बैठा है। ठीक है। उसके बाद ये घर भी है और क्रो भी है, बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं। ये बरगद का पेड़ है। ठीक है। ये जो है ये बरगद का पेड़ है, banyan tree जिसको हम बोलते हैं। राइट, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ चंदन ब्लेज, क्या करना है, चंदन के ब्लेज की मतलब जो पिक्चर है उसको देखना है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में क्या दिखाई देता है, डिस्क्राइब लो, उसको नीचे डिस्क्राइब करना है, वर्णित करना है, बताना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी हाउसेस, बहुत सारे घर हैं। पीपल्स आर बिजी इन देयर वर्क्स, लोग जो है अपने अपने कामों में क्या है वो बिजी हैं। ठीक है। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। देयर इज ए वेल, एक कुआ भी है, एक वाटर टैंक है और क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको डिस्क्राइब और कर सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स भी हैं, एक मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, जो अपॉन द ट्री जो बैठा है, एक जो मंकी है वो कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। तो इस तरीके से आप जो भी पिक्चर्स में दिया हुआ है, जैसे कि कई बार आता है आपको पिक्चर दे देते हैं एग्जाम में और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आता है, तो उस बेस से भी आपके लिए ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको करने की। ठीक है। जैसे ये गाड़ी है, रोड पर जा रही है, एक लेडी जो है वो खड़ी है, बाकी यहाँ पर एक आदमी जा रहा है बाई साइकिल। ठीक है, लेके अपनी, तो इस तरीके से साइकिल लेके तो आप कर सकते हैं। देयर आर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे यहाँ पर कुछ बर्ड्स और एनिमल्स भी है। देयर आर सम ट्रीज इन द विलेज, और यहाँ पर क्या है, गाँव में पेड़ भी है। अब एक्टिविटी 1 में आता है, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, आपको क्या करना है, अपनी लोकेलिटी को एक्सप्लोर करना है। ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू, और ऑब्जर्व करना है उन प्लेसेस को, उन जगहों को, क्या जो तुम्हारे चारों तरफ है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट, राइट अपनी ऑब्जर्वेशन जो है लिखनी है। हाउ द पीपल्स एंड प्लेसेस यू सी अराउंड यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो, और आपको जो आपने जो ऑब्जर्व किया कि कैसे लोग और प्लेस, मतलब वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो जगह है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको भी क्या करना है आपको यहाँ पर गिवन मतलब लिखना है। तो ये जैसे आपको टेबल दी हुई है, प्लेस और पीपल लिखने हैं। यहाँ कनेक्शन बिटवीन प्लेस एंड पीपल, क्या है, फिर क्या कनेक्शन है लोगों के और जगह के बीच में, उसके बीच में यहाँ पर आपको इसको फिल करना है। जैसे एक ये शॉपकीपर, ठीक है, तो सेल्स गुड लाइक गुड आइटम्स क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स, क्या करता है वो, सामान बेचता है, फूड आइटम हो गया, कपड़े हो गया, एंड प्रोडक्ट्स और बाकी प्रोडक्ट्स हो गए जो हमारे डेली नीड्स के लिए होते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसके लिए होते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं। ठीक है। सेल्स लोकल प्रोडक्ट्स, और क्या बेचता है, जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ भी जिस भी लोकेलिटी में है वो। ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल टू गेट नीडी थिंग्स, और लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्या करना,
जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और वो वहाँ पर मतलब दे कैन वॉक ईज़िली, ठीक है? टू गेट बाय क्या करने के लिए? टू गेट द नीडी थिंग्स, अपनी चीज़ें लेने के लिए जो उनकी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रोड, ठीक है? रोड नेक्स्ट आता है हमारा रोड, तो कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज़, क्या करते हैं ये? डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं, अलग-अलग जो आपने देखा होगा कि एक रोड एक विलेज से दूसरे विलेज, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो क्या होता है? कनेक्शन होता है, ये कनेक्ट करती है, ठीक है? अलाउ ईज़ी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या करती है? ईज़ी मूवमेंट है, आप ईज़िली जा सकते हैं, गुड्स और सर्विस, जो आप सामान ले जाना चाहते हैं, जो सर्विस है वो भी ईज़ी होती है, ठीक है? दूसरा आप कर सकते हैं ऑल कैन गो फॉर देयर डेस्टिनेशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एंड ऑफिस ईटीसी। बाकी इसके अलावा क्या है? जैसे कि सब लोग हैं, बाकी लोग कुछ जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कुछ का स्कूल दूर होता है तो बाय बस जाते हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, ऑफिस जाना है, तो इसके लिए भी क्या होता है? किससे जाते हैं? बाय रोड जाते हैं, तो इस तरीके से सब लोग इज़िली जा सकते हैं। जो उनकी डेस्टिनेशन है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर क्या होता है? जैसे हॉस्पिटल हो गया, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, क्या प्रोवाइड करते हैं ये? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए होते हैं, ठीक है? गिव मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन मिलती है, टू स्टे हेल्दी एंड फिट, और यहाँ पे आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे अपना मतलब कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको बीमारी है, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वहाँ से मेडिसिन लेके अपनी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा पुलिस, प्रोवाइड सेफ्टी, तो पुलिस क्या-क्या करती है? सेफ्टी प्रोवाइड करती है आपको, कैच थीव्स एंड पनिश देम, क्या करती है? चोरों को पकड़ती है और उनको पनिश करती है। इसके अलावा टू स्टॉप क्राइम, हेल्प फॉर पीपल, और क्या करती है? जो क्राइम हो रहे होते हैं, ठीक है? वहाँ पर जो छोटी-मोटी क्राइम होते हैं, तो उसमें क्या करती है? लोगों की हेल्प करती है, उनको क्राइम को दूर करके लोग क्या करते हैं? हैप्पी और सेफ फील करते हैं वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल, तो हेल्प चिल्ड्रन टू गेट नॉलेज, बच्चों को स्कूल में जाके क्या मिलता है? वो नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है? जो है वहाँ पे जो नॉलेज है वो उसको सीखते हैं, उसको प्राप्त करते हैं फॉर रीडिंग राइटिंग एंड लर्निंग, वहाँ पर जाके क्या करते हैं? वो बुक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है? और क्या करते हैं इसके अलावा? अपने ब्राइट फ्यूचर की वो तैयारी भी, मतलब ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने आप को क्या करते हैं? वो तैयार करते हैं। और टू बी सक्सेसफुल एंड अचीव गोल्स, और क्या करते हैं? सक्सेसफुल होते हैं और दूसरा अपने गोल को, जो उनका लाइफ का पर्पस है, जो उनका लाइफ का गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं हमारे कौन? स्कूल, ठीक है? अब आता है यहाँ पे डिस्कस, डिस्कस। फर्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस, आपको क्या लगता है कि ये जितने प्लेसेस हैं क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि हमारा पार्क हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी, ये आपकी लोकेलिटी में होना क्यों जरूरी है? इनका क्यों मतलब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? तो इसका लिख सकते हो, जैसे पार्क है, पार्क क्या, मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे ये पार्क है, तो पार्क इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप पर्सन टू प्ले योगा, वॉक, एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जैसे पार्क होता है, पार्क में क्या होता है कि बच्चे, बूढ़े, लेडीज, सब लोग वहां पर जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं वो, और जो मतलब जो बूढ़े हैं, थोड़ा सा ओल्ड पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं? वॉक करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग योगा भी करते हैं, वहां पे एक्सरसाइज भी करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग किसके लिए जाते हैं? कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना पीसफुली, वो वहाँ पर क्या करते हैं? फ्रेश एयर लेते हैं, और बाकी सबको देख के वहाँ पे कुछ लोगों को अच्छा लगता है। तो पार्क जो है एक्सरसाइज के लिए, वॉक करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड आता है हमारा स्कूल, टू गेट नॉलेज, लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स एंड टू एक्टिव, क्या होने के लिए? वहाँ पे आप नॉलेज गेन करते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी आपकी स्किल्स होती है, ठीक है? और टू बी एक्टिव, और क्या आप एक्टिव बने रहते हो, और दूसरा आप कनेक्टेड रहते हो, ठीक है? जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्कूल में अकेले हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से, जैसे आप फ्रेंड, आपके फ्रेंड बनते हैं, ठीक है? बाकी आप क्या होते हैं? सोशल बनते हो, सोशल मतलब सामाजिक बनते हो, आप एक दूसरे से बात कैसे करनी है, डिसिप्लिन सीखते हो, लोगों के साथ रहना सीखते हो, तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें स्कूल से सीखते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्पिटल, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड टू बी हेल्दी, तो जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में जैसे दवाइयाँ आपको मिलती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, तो वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है और आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है? बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप से क्या होता है कि हेल्प पीपल फॉर ट्रेवलिंग वन टू अनदर प्लेसेस,
विदाउट डिफिकल्टी। मतलब बस स्टॉप क्या है कि जैसे होता है बस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाए, तो बस स्टॉप पे बहुत सारे लोग वेट करते हैं, क्या करने के लिए? अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जब वहाँ पर बस आती है, तो पहुँचाने का काम करते हैं विदाउट डिफिकल्टी। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी और भी कोई व्हीकल से वहाँ से आप इज़िली कहाँ जा सकते हो? अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हो। ठीक है? तो ये हमारा इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड है, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। आप इमेजिन करो कि अगर आपकी लोकेलिटी में ये सारी चीजें ना हो, कौन कौन सी? पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड बस स्टॉप। तो क्या आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्या उसका कोई अस्तित्व है? तो यस, ये अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो लाइफ बहुत ज्यादा कैसी हो जाएगी? मतलब आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड है हमारा, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज़ प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? ठीक है? इसका सेकंड वाले का आंसर मैंने नहीं लिखा है, बस आप नो करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो ऊपर वाले सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें नो करके भी लिख सकते हो कि अगर ये चीज़ें आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगी लाइफ़ सर्वाइव करने में, लीड करने में लाइफ़ को, या आपको जैसे मान लो बस स्टॉप नहीं है, ठीक है? तो आप एक जगह से दूसरी जगह बस कैसे ढूँढोगे? बस है या गाड़ी है या कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए तब भी बहुत मुश्किल होगा। अगर स्कूल नहीं होगा, तो जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाएँगे तो वो पढ़ नहीं पाएँगे। इससे उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, जैसे किससे कैसे बात करनी है, डिसिप्लिन में कैसे रहना, तो लाइक दिस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? जो हमारी लोकेलिटी है वो पीछे रह जाएगी। तो इसलिए हेल्थ पर्पज़ से, बाकी सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है? थर्ड है हमारा, कैन यू डू व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो सारी जगह है, जो अभी हमने ऊपर जिनके बारे में बात की, तो ये क्लीन और सेफ रखना क्यों जरूरी है? तो थ्रो मतलब कैसे रख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसको क्लीन रखने के लिए, क्लीन और सेफ? तो आप जैसे थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन, आपको क्या करना है? जैसे कि आप पार्क जा रहे हैं, ठीक है, तो पार्क में जाके मान लो आप, कुछ बच्चे होते हैं खाते भी हैं, उनको भूख लगती है, तो अगर वो कुछ खा रहे हैं, तो आपको क्या उनको बताना है कि जो ये रैपर है, किसी भी चीज़ का रैपर है, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो हमें कहाँ फेंकना है? थ्रो इंटू द डस्टबिन। वो डस्टबिन में फेंकना है। यहाँ-वहाँ आपको गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है? सेफ्टी रखनी है। ऐसा नहीं है कि पार्क में जा रहे हैं, आपको मौका मिला, आपने लड़ाई शुरू कर दी, या अब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा, डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर। आपको यहाँ-वहाँ ऐसा कुछ नहीं, जैसे कुछ लोग पान खाते हैं, तो यहाँ-वहाँ थूक दो, तो उससे भी गंदगी फैलती है, ठीक है? एंड फॉलो द रूल्स ऑफ दिस प्लेस ईटीसी। और जो इस जगह के जो रूल्स हैं, जैसे पार्क होने का, ओपन होने का और क्लोज होने का टाइम होता है, तो उन रूल्स को फॉलो करना है। किसी से मतलब वहाँ पे क्या रहना है आपको, पीसफुली, किसी को परेशान नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? तो लाइक दिस ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, उस जगह को सेफ और क्लीन रख सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसा मान लो कोई कर रहा है कुछ, तो आपको उसको अवेयर करना है, उसको बताना है कि आपको इस तरीके से ये जो रैपर है या ऐसी कुछ गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। फिर आता है ये, पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। कम्युनिटी हमारे समुदाय का एक पार्ट है। लोग और जो जगह होती है हमारे समुदाय का, हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट है। देर आर स्कूल मार्केट, प्लेग्राउंड एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस। ये जो होती हैं स्कूल, मार्केट, प्लेग्राउंड एंड रोड्स, इनको हर कोई यूज करता है, ठीक है? पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ये अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं, जैसे लोग बाग वहाँ खेलते हैं, कुछ लोग आराम करने आते हैं, कुछ लोग वहाँ मीटिंग करने आते हैं, ठीक है? पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट दैम। लोगों को साथ में मिलकर, ये क्या, उस जो जगह पर पब्लिक प्लेसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्सन उसको क्लीन कर सकता है, ठीक है? और बाकी अदर पर्सन अगर क्या करेंगे, वहाँ पे गंदगी फैलाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको साफ करने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए सब लोगों को क्या आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा, ठीक है? ऑन वेरियस ओकेजन, अलग अलग ओकेजन पर, these these shared experience brings these shared experience brings close, create beautiful memories। और ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आप मतलब साथ में मिलकर काम करते हो, तो एक्सपीरियंस जो है, तो ये क्या लाता है, लोगों को एक मतलब क्लोजर लाता है, एक दूसरे के क्लोज लाता है, और इससे जो है ब्यूटीफुल मेमोरीज क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, बनती हैं,
ठीक है? तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर मान लो स्वीपर है, स्वीपर हालाँकि पार्क को साफ करने का काम स्वीपर का होता है, लेकिन बाकी जो लोग उस जगह को यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस जगह को साफ रखें। जैसे इधर-उधर ना फेंके कुछ भी, जो इधर-उधर ना स्पिट करे वॉल पर, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया जब मन किया, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो आप इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टू क्लीन दीज़ प्लेसेस जो जगह को क्या करने के लिए प्लेसेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है? अब आता है हमारा वन महोत्सव, ए फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। वन महोत्सव क्या है? एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर क्या ट्रीज को मतलब प्लांट्स बहुत ज्यादा मतलब ट्रीज को प्लांट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, ठीक है? तो वन mahotsav was to be held soon and everyone was getting ready for the celebration। वन महोत्सव जो है जल्दी ही मनाया जाने वाला है और हर कोई उसकी तैयारी कर रहा है, उसके सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा है, सेलिब्रेशन उसके मनाने की तैयारी कर रहा है। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड, और चंदन और उसके फ्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस किसको लेकर? वन महोत्सव को लेकर। अब आता है जून, ठीक है? On this one Mahotsav, on this one Mahotsav, we will clean the park near our school and plant trees around the park। ठीक है? तो जोन जो है किसका दोस्त है ये? चंदन का। वो बोल रहा है कि वन महोत्सव पे हम क्या करेंगे, जो पार्क है उसको क्लीन करेंगे, जो हमारा स्कूल है वहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लांट लगाएंगे, मतलब ट्रीज लगाएंगे, ट्री को प्लांट करेंगे, लगाएंगे अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ, ठीक है? अब मल्लिका कह रही है माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर एंड हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरी जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ आती है अपने दोस्तों के साथ और हर हर डे मतलब मॉर्निंग वॉक करती है, वो सुबह में आती है, मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह को वो टहलती है। इफ वी क्लीन अप द पार्क, यदि हम क्या करते हैं पार्क को क्लीन रखते हैं एंड प्लांट्स ट्री और बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं, तो दे विल एंजॉय देयर वॉक मच मोर एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। तो वो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे वॉक करना, और इसके अलावा वो मतलब जो सांस लेने में जो हवा लेंगे वो भी उसके लिए क्या होगा, वो बेटर होगा, ठीक है? जितने ज्यादा प्लांट्स उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारी जो एयर है वो भी क्या रहेगी, फ्रेश रहेगी, ठीक है? फिर चंदन बोल रहा है यस, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी क्या करना चाहिए, इस सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करना चाहिए, ठीक है? अब डू यू नो, क्या आपको पता है कि वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, वन महोत्सव को किस नाम से भी जाना जाता है, ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग every year in India during the rainy season from 1st July to 7 जुलाई। और जो ये वन महोत्सव है ये कब मनाया जाता है, रेनी सीजन में मनाया जाता है, और कब से कब तक मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्लांट ट्री टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक्स द अर्थ ग्रीनर। जो लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट कहते हैं हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अर्थ को क्या बनाते हैं, वो हरी भरी बनाते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा हरियाली होती है, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी है, हरियाली होगी। तो हम सबको क्या कोशिश करनी चाहिए, वी शुड प्लांट्स मोर ट्रीज, हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, हमें क्या करना चाहिए, अपने एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें हमें क्या हर किसी को ये करनी चाहिए, ठीक है? एक्टिविटी 2 आती है, लेट अस क्रिएट ए कलरफुल पोस्टर हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। अब क्या करते हैं, एक कलरफुल पोस्टर बनाते हैं चंदन की हेल्प करने के लिए, जिससे क्या होगी, वो अपने फ्रेंड्स को और अपने नेबर्स को मतलब नेबर्स को इनवाइट कर पाए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए। किस में पार्टिसिपेट करे, किस में भागीदारी दे रहे, वो अपनी वन महोत्सव में, ठीक है? हम्म, हाँ। हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, मतलब हेल्पिंग हैंड्स ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन ही सब कुछ कर सकता है। कम्युनिटी में अगर आप रह रहे हैं तो सबको क्या करनी पड़ती है, हेल्प करनी पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है कि कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो चिल्ड्रंस वर हैप्पी एज दियर पेरेंट्स एंड अदर विलेज ज्वाइंट, चिल्ड्रन जो है बच्चे बहुत ज्यादा खुश है कि उनके जो पेरेंट्स है और दूसरे जो विलेजर्स, दूसरे जो गांव वाले हैं, वो सब उनको ज्वाइन कर रहे हैं। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल, और हर कोई चाहता है कि जो ये सेलिब्रेशन हो, ये महोत्सव हो, कौन सा वन महोत्सव, ये इसको बहुत अच्छे से मनाया जाए।
They gathered under the big banyan tree near the playground to plan out the festival. क्या होते हैं वो, कहाँ इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं एक बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे जो प्लेग्राउंड के पास में है। क्या करने के लिए? योजना बनाने के लिए, फेस्टिवल की योजना बनाने के लिए, फेस्टिवल के बारे में क्या क्या करना है, किसको क्या करना है, इसकी योजना बनाने के लिए वो जो प्लेग्राउंड के पास बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसके पास इकट्ठा होते हैं। ठीक है। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू मतलब पेरेंट्स भी जो है उनकी हेल्प करने की, उनकी सहायता करने का डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं। अब आती शीला। द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर। वो बोल रही है, शीला बोल रही है कि जो पार्क है जहाँ पर हमें प्लान करना है टू होल्ड द वन महोत्सव, जहाँ पे क्या होने वाला है, जहाँ पे क्या सेलिब्रेट करेंगे, वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको रिपेयर की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है। ठीक है। शमीर कह रहा है यस द पार्क हैज बीन फॉर आवर लाइफ्स 4 years। ओह ठीक है। जो पार्क है वो बहुत हमारी लाइफ का मतलब बहुत सालों से हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम। मेरे घर पे, नेल्स कहते हैं कीले जो होती हैं। ठीक है। मेरे घर पे कुछ लकड़ी और कुछ कील है। आई कैन फिक्स द बेंच इन द पार्क। मैं क्या कर सकता हूँ, जो पार्क में जितनी भी बेंचेस पड़ी होती हैं, बहुत सारी बेंचेस होती है, क्या करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, बैठने के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उनको फिक्स करने वाला हूँ, उनको रिपेयर करने वाला हूँ। ठीक है। मैं कर सकता हूँ उसको। तो बबीता कह रही है आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट। ठीक है। स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। बबीता बोल रही है कि मैं क्या करूंगी, मैं स्ट्रीट लाइट, जो भी स्ट्रीट लाइट है, मैं उसको क्या करूंगी, रिपेयर करूंगी, जो कहाँ है, नेक्स्ट पार्क के पास में है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लाइट जो होती है पार्क में भी होती है, और पार्क की जहाँ से आप एंटर करते हो गेट पर, वहां पर भी लाइट होती है। तो वो कह रही कि मैं इन सबको क्या कर दूंगी, स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करूंगी। ठीक है। यहाँ पे देखना, ये बनियान ट्री है, यहाँ पे ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये सब लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। नूर। नूर कह रही है आई विल ब्रिंग सम saplings from my plant nursery then we will plant them along the boundary of the park। मैं क्या करूंगी, मैं कुछ सैपलिंग कहते हैं छोटे छोटे पौधे, मैं अपने प्लांट्स नर्सरी से कुछ छोटे छोटे पौधे लेकर आऊंगी, फिर उनको हम लगाएंगे बाउंड्री ऑफ द पार्क, मतलब जो पार्क की बाउंड्री होती है उसके चारों तरफ, उसको फिर क्या करेंगे हम, प्लांट करेंगे। ठीक है। तो बबीता कह रही है इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, यदि हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। तो मतलब जो पार्क है वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वन महोत्सव विल बी सो मच फन, और वन महोत्सव में बहुत ज्यादा क्या आएगा, मजा आएगा। ठीक है। एवरी विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। हर जो गांव वाला है, एवरी विलेजर्स, हर गांव वाला क्या करता है, आगे आता है अपना योगदान देने के लिए। किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, क्या करने के लिए, जो वन महोत्सव आने वाला है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। एक्टिविटी थर्ड है आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन। आपको ऐसे लोगों को पहचानना है जो क्या करते हैं, आपकी लोकेलिटी जो है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, और उनके ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में व्यवसाय जिसको बोलते हैं, या उनका काम क्या है। जैसे कि फर्स्ट आता है स्वीपर। स्वीपर क्लीन द रोड्स पार्क एंड अदर प्लेसेस। स्वीपर का काम क्या होता है, जितनी भी रोड्स होती है उसको साफ करना। ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए और जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसको क्लीन करने का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन, रिपेयर द स्ट्रीट लाइट। वो क्या करता है, जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती है उनको रिपेयर करते हैं, या जो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल खराब हो गई, ड्यून हो गई है, उनको वो चेंज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉचमैन के, टेक केयर एंड सेफ ऑफ एरिया। वॉचमैन क्या करते हैं कि आप सेफली क्या करते हैं, जैसे कि आप आराम से अपने घर में सेफली सो सकते हो। क्यों? क्योंकि वॉचमैन क्या करते हैं रात को मतलब वो देखते हैं कि कोई ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो वॉच मतलब नजर रखते हैं उस एरिया पर। ठीक है। और आपके एरिया को सेफ रखते हैं वो। गार्डनर है वाटरिंग एंड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड क्लीन द गार्डन। जो माली होता है वो क्या करता है, गार्डनर वाटरिंग मतलब जो पौधे हैं वहां पे, जो भी गार्डन है, पार्क है, वहाँ के पौधों की देखभाल करनी है। अगर एक्स्ट्रा घासेज या बुशेज होगी उनको कट करना है। दूसरा, अगर न्यू प्लांट्स की जरूरत है, तो न्यू ट्रीज की, तो वो क्या करते हैं, न्यू ट्रीज को प्लांट करते हैं और क्लीन रखते हैं गार्डन को। ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेन करने में, मतलब किसकी, हमारी लोकेलिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। आता है सेकंड, लुक एट द टेबल बिलो, लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क।
क्या करना है आपको, ये टेबल नीचे दी हुई है, इस पे देखना है कि अलग-अलग तरीके का जो काम होता है रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग, जिसमें ज़रूरत पड़ती है डेवलप की और मेंटेनिंग की। जैसे पार्क में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, केवल एक पर्सन क्या नहीं कर सकता उसको, उसकी टेक केयर नहीं कर सकता है। जैसे वहाँ पे वॉचमैन भी होता है, बाहर बैठा रहता है, ऐसा कुछ तो नहीं कि वहाँ पे कुछ लोग लड़ तो नहीं रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे एक वॉचमैन भी होता है, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने देखा रिपेयर द लाइट्स के लिए गार्डनर की ज़रूरत पड़ती है, स्वीपर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारी लोकेलिटी में जो भी पब्लिक प्लेसेस है उनको क्लीन रखने में, उनको सेफ रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है? तो ये टेबल है हमारी। ऑल्सो मेंशन द मटेरियल्स, वो क्या-क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, टूल्स औज़ार क्या-क्या यूज़ करते हैं और कौन-कौन सी स्किल योग्यता की ज़रूरत होती है। एन एग्ज़ाम्पल इज़ गिवन हियर, एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है। जैसे कि है पीपल एट वर्क, ठीक है? पीपल जो काम करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है? व्यवसाय क्या है? व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं और मटेरियल और औज़ार क्या यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट है हम ये देख रहे हैं, ये मिस्त्री जिसको बोलते हैं, इसको हम मैसन बोलते हैं। मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, ये क्या करते हैं, दीवार बनाता है क्या करने में, ब्रिक्स और ईंटों का और सीमेंट का यूज करके दीवार बनाते हैं। और ये जो यूज करता है, जिस टूल का यूज करता है, इसको हम ट्रॉवेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसको हम कारपेंटर बोलते हैं, जिसको हम बढ़ई बोलते हैं, ठीक है, ये कारपेंटर है। मेंडिंग बेंचेस क्या बनाते हैं, बेंचेस बनाते हैं। दूसरा किस औजार का यूज करते हैं, लकड़ी को काटने के लिए, शेप देने के लिए सा का यूज करते हैं, जिसको हम आरी बोलते हैं। नेक्स्ट है गार्डनर है, कट द बुशेज एंड वाटरिंग प्लांट्स, क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा बुशेज हो जाती है, जिसको घास बोलते हैं, मतलब घास जो होती है एक्स्ट्रा, उसको कट करता है। दूसरा क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको वाटर, उनकी टेक केयर का काम करते हैं। और जो ये टूल का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वाटरिंग कैन। ये है हमारा स्वीपर, क्लीन द रोड्स एंड पार्क्स एंड पब्लिक प्लेसेस, क्या करते हैं, ये रोड को और पार्क्स को क्लीन करने का काम करते हैं। और जो जिस टूल का यूज करते हैं, इसको हम ब्रूम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रीशियन, रिपेयर द स्ट्रीट लाइट, क्या करते हैं, ये स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करते हैं। जो इसको जो जिस टूल का ये यूज करते हैं रिपेयर करने के लिए लाइट को, उसको हम स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स, फाइंड आउट करना है अपने फैमिली मेंबर्स और पड़ोस में से अबाउट देयर वर्क, उनके काम के बारे में क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आपके जैसे फैमिली मेंबर्स हैं या नेबर्स हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता लगाना है। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप उनसे पूछोगे, आस्क देम। हियर आर सम एग्जांपल्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है ये आपको करना है, आपको खुद से ही क्वेश्चन पूछने हैं। फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए वाला है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क, अगर आपके घर में है मम्मी पापा या कोई अदर पर्सन है तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो नेबर्स में हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आपके काम में, जो आपका काम है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद है, मतलब क्या पसंद है आपके काम में आपको। सेकेंड है, व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स थिंग्स डू यू यूज, ठीक है, कौन से ऐसे मतलब चीजें या टूल्स हैं जो अपने काम में आपको हेल्प करती है, जो आप यूज करते हैं। थर्ड है, व्हाट चैलेंज डू यू फेस, मतलब क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस है जो अपनी लाइफ में आप फेस करते हो। तो ये आपको पूछना है अपने फैमिली मेंबर से या नेबर से, और फिर इसको राइट डाउन करना है, उसे समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, अभी हमने पढ़ा कि वन महोत्सव की तैयारी चल रही है, साफ सफाई का काम चल रहा है, सब लोग एक साथ आए हैं कम्युनिटी में और एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आता है यहाँ पर सेलिब्रेट होगा वन महोत्सव। द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन गैदर इन द पार्क विद दियर फैमिलीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव, बच्चे जो है इकट्ठा हो जाते हैं पार्क में अपने फैमिलीज, अपने परिवार वालों के साथ क्या करने के लिए, वन महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, ठीक है। मल्लिका यूज्ड ए माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट, मल्लिका जो है एक अनाउंसमेंट करने के लिए क्या एक माइक्रोफोन का यूज करती है। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड फॉर क्लीनिंग, प्लांटिंग सैपलिंग्स, वाटरिंग एंड कुकिंग ईटीसी, जो ग्रुप है वहां पे जितने भी लोग हैं, जो समूह है, वो क्या कर रहे हैं, किस किस फॉर्म में काम कर रहे हैं, कोई साफ कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है, प्लांटिंग सैपलिंग पौधों को लगा रहा है, और वाटरिंग मतलब पौधों को पानी दे रहा है, और कुकिंग कर रहा है कोई ईटीसी, ये सारे काम वो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। एवरीवन वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, हर कोई क्या कर रहा है, साथ साथ काम कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। नाउ द पार्क लुक ब्यूटीफुल विद न्यूली वॉल्स,
ठीक है। अब जो पार्क है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। न्यूली प्लांटेड सैपलिंग, क्योंकि नए-नए छोटे-छोटे पौधे को प्लांट कर दिया गया है, रास्ते साफ हो गए हैं और वॉल्स को क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा क्या दिख रहा है, ये जो पार्क है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब आते हैं कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। कम्युनिटी क्या है, ब्रिज बनाती है क्रॉस एक नदी के ऊपर। इन कैंकर छत्तीसगढ़ में जो है एक चिनार रिवर है। चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लो इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब बरसात के सीजन में क्या होती है, वो हमेशा अक्सर क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और जो मूवमेंट है गुड्स का मतलब सामान को ले जाना और व्हीकल्स को ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रीचिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बिकम ए मेजर चैलेंज। और कहाँ तक पहुंचना है, स्कूल और हॉस्पिटल जाना तो बहुत ज्यादा एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024 में, ठीक है, 2024 में द एंटायर कम्युनिटी केम टुगेदर एंड बुilt a simple yet strong bridge in just 2 days using bamboo, stones and other materials. Now students now students can reach their schools and villagers can cross the river easily. तो 2000 मतलब 24 में पूरी कम्युनिटी एक साथ आई और उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत पुल का निर्माण किया और केवल कितने दिन के अंदर 2 दिन में। किस-किस का यूज़ किया उनको पुल को बनाने में, बैम्बू का, स्टोन्स, पत्थरों का एंड अदर मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किए। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल जाना है वो स्कूल जा सकते हैं एंड विलेजर्स कैन क्रॉस द रिवर इज़िली। और जो गाँव वाले हैं गाँव वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, इज़िली रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। देखना यहाँ पे ये पूरी कम्युनिटी लगी हुई है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्होंने एक पुल यहाँ पर बनाया है, ठीक है? अब आते हैं डिस्कस। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटी टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए जब ज़रूरत के समय, ठीक है? जब ज़रूरत होती है, तब पूरी कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ठीक है? तो येस, पीपल कैन हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो क्या है कि यहाँ पे लोगों को एक साथ आना चाहिए जब उनको ज़रूरत होती है, नीडी टाइम्स में उनको एक साथ आना चाहिए और एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर उसको सब लोग साथ में मिलकर फेस करते हैं, साथ में मिलकर उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा कुछ पब्लिक प्लेसेस पर काम हो रहा है, साफ-सफाई का या अदर कोई भी ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक-दूसरे का साथ देना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी को जब ज़रूरत होती है तो सबको क्या करना चाहिए, मिल-जुल कर काम करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, ठीक है? डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? आपको क्या लगता है कि जो आपकी लोकेलिटी है, ठीक है, जो आपका समुदाय है, वहाँ पर सब लोग एक साथ में आते हैं और एक साथ एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेज़न? तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आपके जहाँ पे आप रहते हो, जिस समाज में आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, तो क्या वहाँ के लोग कैसे हैं? क्या वहाँ एक-दूसरे की हेल्प करते हैं अगर किसी को ज़रूरत होती है? ठीक है, क्या वो साथ मिलकर काम करते हैं? अगर ऐसा कोई ओकेज़न है, किसी ऐसे स्पेसिफिक ओकेज़न पर ऐसा कुछ हुआ है कि सब लोगों ने साथ मिलकर काम किया हो, एक-दूसरे का सपोर्ट किया हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? Just as the people of the village come together to solve a problem, our school and neighborhoods also rely on people working together as a team. जस्ट पीपल ऑफ विलेज, जैसे कि लोग जो होते हैं, गांव के जो लोग हैं, उन्होंने साथ एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे का साथ दिया, वो साथ में है। तो ऐसे ही हमारे स्कूल और पड़ोस में भी क्या होना चाहिए, लोगों को एज ए टीम, एक टीम की तरह साथ मिलकर काम करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए लोगों के बीच में। क्या होना चाहिए, ऐसे एक मतलब एक साथ मिलकर वो क्या कर सकते हैं, किसी भी काम को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल और नेबरहुड, हमारे स्कूल में भी, हमारे पड़ोस में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है कि हमें क्या करना चाहिए, एज ए टीम और वर्किंग टुगेदर, ठीक है, साथ मिलकर काम करना चाहिए। डू यू नो, a, an ant colony is like a big community of ants where everyone has a special job just like in a human community. एक ant colony होती है। ant colony मतलब जो चींटियों का समूह होता है, वो एक बिग कम्युनिटी ऑफ ants होता है। ants की एक बड़ी कम्युनिटी होती है जहाँ पर जो हर कोई क्या है, अपने स्पेशल काम करता है। जस्ट लाइक जैसे कि ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन कम्युनिटी में होता है, ऐसे ही
एंड कॉलोनी में होता है कि वहाँ पर भी सब लोगों का अपना-अपना काम होता है, जिसको किसको खाना लाना है, किसको अपने एंट हिल्स की क्या करनी है, सेफ्टी करनी है। इस तरीके से वहाँ पर भी सब लोगों के काम क्या होते हैं, डिवाइड रहते हैं मतलब वो, लेकिन वो फिर भी एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है? अ, सम एंट्स कलेक्ट फूड, जैसे कि कुछ चींटियाँ खाना इकट्ठा करती है, अदर टेक केयर ऑफ द बेबीज़, और दूसरी क्या करती हैं, बेबीज़ की टेक केयर करती हैं, ठीक है? टेक केयर ऑफ द बेबीज़ एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम, और कुछ क्या करती हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट करती है। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन ए कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, जैसे कि एक कम्युनिटी में होता है, लोग होते हैं कि एक साथ में क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, क्या करने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए। हर किसी की लाइफ क्या हो जाती है इससे, ईज़ी हो जाती है और बेटर हो जाती है। बीज़ आल्सो फंक्शन एज़ ए कम्युनिटी, बीज़ जो है वो भी एक कम्युनिटी में, एक समुदाय में काम करती हैं, ठीक? बीज़ कौन? मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो भी एक समुदाय में काम करती हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पर जाती है सब लोग एक साथ जाती हैं, ठीक है? जहाँ फ्लाई करेंगे वो सब लोग एक साथ करेंगे, विद ईच मेंबर हैविंग स्पेसिफिक रोल, और हर किसी का जो भी बीच की कम्युनिटी का जो मेंबर है, हर मेंबर का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, उसका अपना एक काम होता है। जैसे कि है सच एज़ गैदरिंग फूड, प्रोटेक्ट यंग वन्स एंड बिल्डिंग हाइव्स, क्या करना, जैसे कि कुछ का काम होता है फूड को लाना, कुछ का काम होता है उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और कुछ का होता है हाइव्स को बिल्ड करना, ठीक है? तो उनके काम भी बँटे हुए रहते हैं, लेकिन वो सब क्या करते हैं, एज़ अ टीम काम करते हैं, एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, ठीक है? तो हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हमेशा टीम में काम करना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक है? और जहाँ पर ज़रूरत हो हमें एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, चाहे हमारा वो क्लासमेट हो, या हमारे नेबरहुड में भी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है शेयरिंग मील। शेयरिंग मील होता है भोजन, भोजन को क्या करना, शेयर करना, ठीक है? आफ्टर द थ्री प्लांटेशन tree plantation. After the tree plantation, Chandan and his friends ran towards the place. एक सेकंड, his friends ran towards the place where food was being cooked. मतलब ट्री प्लांटेशन के बाद, पौधों को लगाने के बाद, चंदन और उसके दोस्त जो हैं वो ऐसी जगह पर गए जहां पर क्या हो रहा था, खाना तैयार किया जा रहा था, पकाया जा रहा था। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर ब्रोट बाय द पीपल्स ऑफ द विलेज। वेजिटेबल, सब्जियां और अनाज जो थे वो लाए गए लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग थे वो मतलब मार्केट से लाए। द मील वॉज ए कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवन्स हार्ड वर्क, और जो खाना था, जो कम्युनिटी का जो खाना बन रहा था, जो दावत होने वाली थी, हर किसी ने वो सेलिब्रेट की, एवरीवन, और उसमें क्या था, हर किसी का अपना हार्ड वर्क था, हर किसी ने मेहनत की उस फीस्ट को एंजॉय करने के लिए, ठीक है? यहाँ पर देखना, ये सब लोग बैठे हैं और ये क्या हो रहा है, फूड मतलब यहाँ पे एक दूसरे क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग सर्व कर रहे हैं और कुछ लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है? एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट, हर कोई बैठ गया साथ खाने के लिए, ठीक है? चिल्ड्रन हैंडेड आउट द बनाना लीव्स एंड द अदर वॉलंटियर्स सर्व फूड। वॉलंटियर्स के होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। एवरीवन, हर कोई बैठ गया साथ खाने के लिए। बच्चों ने क्या किया, हैंड ओवर किया, मतलब बनाना लीव्स पर इन्होंने, देखना यहाँ पर ये थाली प्लेट कुछ नहीं है, बनाना लीव्स है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बनाना लीव्स दी लोगों को खाने के लिए, और बाकी जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने खाना परोसा। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट, हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब बहुत एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर जोक भी सुनाए जाते हैं, सब एक-दूसरे के साथ हँस रहे थे, अलोंग विद डिलीशियस फूड। स्वादिष्ट खाने को खाते हुए वो क्या कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, हँसी-मज़ाक चल रहा था। आफ्टर द फीस्ट द लीव्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन ए पिट, पिट कहते हैं गड्ढे में। और खाना खाने के बाद जो ये लीव्स थी, जिस बनाना लीव्स पर इन्होंने खाना खाया था, उनको डिस्पोज़ कर दिया गया, कहाँ पर, एक पिट में, गड्ढे में उनको दबा दिया गया, ठीक है? डू यू नो लीव्स बuried in a pit becomes manure and it improves the soil quality। आपको पता है कि जो लीव होती है, ठीक है? ये जो लीव होती हैं, ये जो बरी कर दिए जाते हैं, हम इसको दबा दिया जाता है एक गड्ढे में, तो ये एक मैन्योर का काम करती है, खाद का काम करती है, जो इम्प्रूव करती है सॉइल की क्वालिटी के, मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करती है, ये बढ़ाती है। जिससे कि अगर मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे आप अगर कुछ भी है, जैसे कोई प्लांट है, ट्री है, या कोई भी फसल हो रही है, तो उसके लिए बेटर होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है राइट। थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी, आपको सोचना है किसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और कम्युनिटी के बारे में। हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन।
आपको बात करनी है, सोचना है फैमिली और कम्युनिटी के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, एक-दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं जब कोई ऐसी तैयारी होती है, किसी फेस्टिवल की तैयारी हो रही होती है, कि किसी ऐसे ओकेज़न पर कोई बड़ा फेस्टिवल हो या कोई ऐसा ओकेज़न हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हो या अदर कोई ओकेज़न है या कोई फेस्टिवल है, जैसे बड़े-बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपस में क्या करते हैं ऐसा तो है नहीं कि बाकी सब बैठे हैं और कोई एक पर्सन काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे फेस्टिवल या ओकेज़न होते हैं, सब लोग मिल-जुल कर काम करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, क्या-क्या करना चाहिए उस समय? बाकी सारे मेंबर्स को मतलब जो घर के मेंबर्स होते हैं, क्या सबको काम करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल पीपल क्लीन द हाउस, सब जो लोग हैं, वो घर का साफ-सफाई कर सकते हैं एंड अरेंज द थिंग्स टुगेदर एंड डेकोरेट, और साथ में मिलकर चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, साफ-सफाई कर सकते हैं और घर को सजाने में भी सब लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? सम कुक्स फूड एंड अदर हेल्प देम, जिन लोगों को खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो कुछ लोग खाना बना सकते हैं और कुछ लोग जैसे कट द वेजिटेबल हाँ, मतलब सामान लाना है, चीज़ें अरेंज करनी है और बाकी जिनको जिनको नहीं आता वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऑल पीपल शेयर वर्क एंड फूड टू एन्जॉय द फेस्टिवल हैपीली, और बाकी इस तरीके से जब सारे लोग के आपस में वर्क को, काम को, फूड को शेयर करते हैं, तो वो काम तो जल्दी से फिनिश हो जाता है, ठीक है? और वो हैपीली क्या करते हैं, फेस्टिवल को एन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो उरुका द फर्स्ट डे, एक सेकंड, उरुका द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन 14th of January. It is a time of joy, feast and togetherness in Assam. उरुका जो है, जो उरुको का पहला दिन होता है, जो कब आता है, माघ बिहू का ने जो पहला दिन है, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14th जनवरी को। एक ऐसा टाइम है कि इसका खुशी का, दावत का और टुगेदर मतलब साथ में, ये सब लोग साथ में इकट्ठा होते हैं। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम में किया जाता है। ऑन दिस डे पीपल कम टुगेदर टू बुild ए हट यूजिंग बैम्बू एंड हे कॉल्ड भेलाघर, भेलाघर, ठीक है? इस दिन क्या होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और एक हट का निर्माण करते हैं, हट को बनाते हैं, जिसमें हट को बनाने के लिए क्या-क्या यूज़ किया जाता है, बैम्बू और हे, घास का यूज़ किया जाता है, जिसको भेलाघर बोलते हैं। द सेलिब्रेशन एंड्स विद अ बिग फीस्ट, और सेलिब्रेशन का जो एंड किया जाता है, वहाँ बड़ी-सी दावत होती है, वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर, जहाँ पर वो क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है? खाते हैं और साथ में मिलकर क्या करते हैं, वो डांस करते हैं। तो याद रखना ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 जनवरी को किया जाता है, ठीक है? उरु का जिसका नाम है। नेक्स्ट आते हैं द वन महोत्सव, एक सेकेंड, द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड। अब जो वन महोत्सव है वो एंड आ गया है उसका, सेलिब्रेशन का। एवरीवन हैज टायर्ड, हर कोई बहुत ज्यादा थक चुका है। येट दे फेल्ट हैप्पी, फिर भी वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। दैट दे हार्ड वर्क टुगेदर, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा साथ में मिलकर बहुत मेहनत की है। एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग, और उस पार्क को बहुत ज्यादा सुंदर, और जिससे कि अगर सुंदर होगा तो लोग वहां पर ज्यादा आएंगे, तो इनवाइटिंग करने के लिए बना दिया गया है। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन, और तब से ही बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि अब से वो क्या करेंगे, इस पार्क की टेक केयर करेंगे, देखभाल करेंगे। बाकी लोगों को भी बताएंगे कि यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है, टेक केयर करनी है। इसके अलावा प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स को नहीं करना है, डू नॉट टच द प्लांट्स को नहीं छूना है। इस तरीके से बहुत सारा, और जैसे कि प्लास्टिक होता है, इस तरीके से थ्रो नहीं करना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। इस तरीके से बाकी लोगों को भी वो अवेयर करेंगे, ठीक है, बच्चों ने डिसाइड कर लिया है। और डू यू नो इन सिक्किम व्हेन इट इज टाइम, एक जस्ट a second. In Sikkim, when it is time to harvest the crops, people from the community come together to help each other. सिक्किम में क्या होता है कि जो ये टाइम होता है क्रॉप को हार्वेस्ट करने का, काटने का टाइम, तो लोग वहाँ कम्युनिटी से एक साथ आते हैं एक दूसरे की क्या करने के लिए। These peoples who are a specialist in agriculture are called खेताला, ठीक है। ये जो लोग होते हैं, जो जब यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप्स को काटने का काम किया जाता है, हार्वेस्ट का टाइम आता है, तो लोग यहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये जो लोग होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में, कृषि में, इनको बोलते हैं हम खेताला। सच प्रैक्टिस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजीली एंड इनकलकेट ए सेंस ऑफ बॉन्ड अमंगेस्ट पीपल। तो ये क्या होता है, खेताला इनको बोला जाता है। ऐसी जो प्रैक्टिस होती है, ऐसे जो काम होते हैं जहाँ पे हेल्प की जाती है हार्वेस्टिंग क्रॉप्स में, इजीली हो जाता है और एक बंधन बनता है इन लोगों के बीच में। एक ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट कम्युनिकेशन का जो है ट्रस्ट पैदा होता है
एक बंधन बनता है इन लोगों के बीच में, एक सेंस आता है, ट्रस्ट का एक सेंस आता है जिसकी वजह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, और काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और क्विकली हो जाता है। ठीक है, डिस्कस करना है what are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood, list a few। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जो आप क्या कर सकते हैं अपने नेचर को, जिसकी वजह से, और अपने पड़ोस को क्या कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि आप बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और नेचर के लिए उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे साफ सफाई रखनी है और कैसे लोगों को अवेयर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक मेंशन किया है कि वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज इन ओपन एरिया। आपको क्या करना है, ओपन एरिया में गार्बेज को नहीं फेंकना है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आपने ओपन एरिया में खुले में कचरे को फेंक दिया तो वहाँ पे बहुत सारी हाँ, मतलब मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं और एनिमल्स भी वहाँ पर आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या डिसीज़ फैल सकती हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं, ठीक है? जैसे मक्खी से मच्छर से मलेरिया होता है, तो इस तरीके से बहुत सारे हैजा, मलेरिया, ये जो डिसीज़ हैं, ये आ सकती हैं और आपकी हमारी जो लोकेलिटी है, जो कम्युनिटी है, उसको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हार्म करेंगी। तो इस चीज़ें से इन चीज़ों का ध्यान रखना है और साफ-सफाई का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि आपको जो ट्री है, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने हैं, नए न्यू ट्रीज हम प्लांट करने हैं, वाटर को बचाना है। मान लो जैसे पब्लिक प्लेसेस है, कहीं कोई टैप होती है, वहाँ पर पानी क्या हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखना है और उसको ठीक करना है। ठीक करना मतलब उसको बंद कर देना है, एंड डू नॉट, इसके अलावा प्लास्टिक जैसे कि होता है कि आपको नहीं फेंकना है, उसको डंप कर देना है। अगर आप उसको फेंकते हो, जैसे एनिमल्स होते हैं, कुछ खाते हैं, गाय है जैसे कचरे में खाना ढूंढती है, तो कई बार क्या हो जाता है कि प्लास्टिक खाने से उसकी डेथ तक हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो जैसे लिखा हुआ है, वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज इन ओपन एरिया, में नहीं फेंकना है, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं आपको, पानी को बचाना है, सेव वाटर एंड डू नॉट यूज़ ऑफ प्लास्टिक, और आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम यूज़ करना है और उसको क्या करना है, गड्ढे में उसको, जिसकी प्लास्टिक कभी भी रोट नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरीके से और भी बहुत सारे आप काम हैं, जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। किस तरीके से हेल्प करके एक दूसरे की और एक दूसरे का, हाँ, मतलब एक दूसरे का साथ देके, साथ में हेल्प करके, साथ में काम करके अपनी कम्युनिटी को आप बेटर बना सकते हैं। ठीक है, इफ वी वर्क इन टीम देन वर्क कैन बी इजी एंड क्विक। ठीक है, अगर आप टीम में काम करते हैं, आपका जो काम है, बड़े से बड़ा काम भी क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है और क्विकली हो जाता है। ठीक है, देन पीपल फील्स हैप्पी एंड दे ट्रस्ट एंड बॉन्ड इन ऑन ईच अदर। जो लोग हैं, अगर आप साथ में काम करते हैं तो आप ज्यादा क्या फील करते हैं आप, मतलब आपको बेटर फील होता है। ठीक है, आपको टायर्डनेस फील नहीं होती है। इसके अलावा जो काम है बहुत जल्दी से हो जाता है। अगर आप उसी किसी एक काम को आप अकेले करते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। ठीक है, तो उससे आपको, आपके बीच में जो है एक ट्रस्ट, एक बॉन्ड क्या होता है, वो एक दूसरे पर बनता है। ठीक है, एक दूसरे की फिर हेल्प करने के लिए आप क्या होते हैं, तैयार रहते हैं। तो इस तरीके से हमें, हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आवर स्कूल आवर टीम, चैप्टर अभी और है। ओके, ओके, कर लेते हैं फिर इसके जो है। ओके, राइट द डिफरेंट रोल पीपल इन योर स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, केयरटेकर, बस ड्राइवर, ईटीसी। आपके जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक कोई कुछ पर्सन, मतलब एक दो पर्सन ही स्कूल को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो सब लोगों को उसमें क्या करना पड़ता है, साथ में रहना पड़ता है, साथ में एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो जैसे किसकी से, जैसे प्रिंसिपल होता है, जो मेन होता है, जो हेड होता है हमारे प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, केयर टेकर है, बस ड्राइवर, स्वीपर, और भी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वॉचमैन हो गया। ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, सब अपना अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो सब लोगों को क्या होना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। And thank you so much for watching. Bye bye and take care.